वेलकम टू मीर मंत्रा। दोस्तों, ऐसा हमने बहुत बार देखा, सुना या पढ़ा है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई सेलिब्रिटी जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, लेकिन वो अपने आखिरी वक्त में या जब उसका कैरियर का आखिरी वक्त होता है उस वक्त उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बैंकक्रफ्ट हो जाता है या फिर अचानक किसी पर्सन को लॉटरी लगने के बाद वो अमीर हो जाता है, मगर कुछ वक्त के बाद देखा जाता है वो दोबारा से गरीब हो गया। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे जान पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, मगर मंथ एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि उन्हें कर्जा तक लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। आज जो लोग मिलेनियर है उनका कहना है कि आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं, मगर पैसे को संभालना और बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, या यूँ कह सकते हैं कि स्कूल में हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए ट्रेन किया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन पाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बुक्स पढ़ना। बुक से हमें उन लोगों की एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है जो खुद फाइनेंशियली फ्रीडम है। आज हम इस वीडियो में ऐसी एक बुक की समरी को कवर करेंगे। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। राइटर अमेरिका के निवासी मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो खुद एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और मल्टी मिलियनियर है। ये बुक उनके खुद की लाइफ के ऊपर है। राइटर ने इस बुक में अपने दो डैड के बारे में बताया है। एक तो उनके खुद के पिता जो कि एक पीएचडी होल्डर और टीचर है। राइटर ने अपने खुद के पिता को इस बुक में पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके फ्रेंड माइकल के पिता जो कि सिर्फ 8 तक पढ़े हैं, बट पैसों के मामले में उनकी समझ बहुत ज़्यादा थी। रॉबर्ट ने उन्हें इस किताब में रिच डैड का नाम दिया है। ऐसे तो दोनों डैड अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते थे और काफ़ी पैसा कमाते थे, बट दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थी। रॉबर्ट के खुद के पिता कहते थे कि तुम स्कूल जाओ, अच्छा ग्रेड लाओ और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि तुम स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बट नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद का कॉरपोरेट खोलने के लिए, ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। पुअर डैड कहते थे कि पैसे सारे फसाद की जड़ होती है, पैसे के पीछे मत भागो, बट रिच डैड का कहना था कि पैसा ना होना सारे प्रॉब्लम का वजह है। पैसे को अपनी ओर आकर्षित करो ताकि तुम खुद की और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सको। रॉबर्ट दोनों की बातें सुनता था और देखता था कि उसके खुद के पिता मंथ एंड में हमेशा बिल के बारे में सोचते रहते थे, किस तरह से घर के बिल चुकाना है, ईएमआई चुकाना है और टैक्स वगैरह देना है, जबकि दूसरी तरफ रिच डैड का कैश फ्लो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। तो आखिर में देखा गया पुअर डैड गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए चल बसे। दूसरी तरफ रिच डैड हवाई शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस बुक में रॉबर्ट ने 30 साल से अपने रिच डैड से जो भी बातें सीखी है वो सब कुछ बातें बताई गई है जो रॉबर्ट को फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने में मदद की। इस वीडियो में हम रिच डैड की सिखाए हुए 6 मनी रूल्स के बारे में सीखेंगे, जिसे समझे बगैर कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसे इस तरह से समझे, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, या ये कह सकते हैं आप अपना टाइम और मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं, मगर टाइम लिमिटेड है और आपकी मेहनत करने की क्षमता भी लिमिटेड है। इसका मतलब कि आप एक लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपका पैसा तब भी काम करता रहता है जब आप सोते हो। मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड द वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। रूल नंबर 2, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। जॉब करते करते भी आपको अपना बिजनेस सेट करना चाहिए, क्योंकि जॉब का कोई भरोसा नहीं। इस पेंडेमिक ने हमें अच्छे से सिखा दिया कि कभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। रूल नंबर 3, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। आप कितना कमाते हो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप आगे कितना अमीर बनोगे, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप अपने कमाए हुए पैसों से कितना बचा लेते हो और उसे किस जगह पे इन्वेस्ट करते हो।
यहाँ हमें अपने कैश फ्लो को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है? वो जितना कमाता है पहले अपने ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करता है और उसके बाद बचे हुए पैसों से अपने शौक़ पूरे करते हैं, जैसे कि बाइक लेना, कार लेना, एक्सपेंसिव मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ताकि वो खुद को अमीर दिखा सके। और आखिर में जो बचता है उसे वो सेव करता है। वैसे बचने की चांसेस बहुत कम होती है, बट एक रिच माइंडसेट वाला आदमी अपने इनकम का एक फ़िक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 10% हो, 20% हो या 30% हो, कुछ भी हो सकता है, पहले सेव करता है। उसके बाद बचे हुए पैसों से अपने खर्च को चलाता है और अपने सेव किए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है ताकि उनके पैसों से और पैसा बन सके। रूल नंबर 4, रिच इन्वेंट मनी। एक रिच माइंडसेट का इंसान हमेशा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और पैसे कमाता है, जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम के वजह से कंप्लेन करते रहता है। इस पर रॉबर्ट ने एग्जाम्पल दिया कि एक बार रॉबर्ट और उनके एक दोस्त कार में जा रहे थे, तभी रॉबर्ट के दोस्त ने पेट्रोल पंप को देखते हुए कहा कि फिर से पेट्रोल की दाम बढ़ने वाली है। क्योंकि रॉबर्ट का दोस्त उसी फील्ड में था, तो रॉबर्ट समझ गया कि सच में पेट्रोल की दाम बढ़ने वाली है। अब ऐसे में एक पुअर माइंडसेट का इंसान क्या करता? वो कहता, हाँ यार, रोज़ रोज़ तेल की दाम बढ़ रही है, सरकार इस मामले में कुछ करती भी नहीं, लगता है कि कार बेचकर साइकिल ले लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। बट रॉबर्ट, जो कि एक रिच माइंडसेट रखता था, उसने क्या किया कि एक अच्छी सी तेल की कंपनी का शेयर ढूंढा जो कम कीमत पे मिल रही थी और उस कंपनी के शेयर को ख़रीद लिया। कुछ दिनों बाद तेल का दाम बढ़ने के बाद उस कंपनी का शेयर का कीमत भी बढ़ गया। उसके बाद वो अच्छे खासे प्रॉफिट में उस शेयर को बेच दिया। रूल नंबर 5, टैक्स आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। रिच डैड कहते हैं टैक्स की शुरुआती कॉन्सेप्ट ये थी कि अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। उस वक्त टैक्स सिर्फ अमीरों के ऊपर लगा करता था, बट बाद में टाइम के साथ सब कुछ बदल गया। अब तो सबके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, बट फिर भी अमीर लोग अपने दिमाग से टैक्स को बचा लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी अगर 100 रुपये कमाता है तो उसका 30% पहले गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, उसके बाद बचे हुए 70 रुपये से वो अपना खर्च चलाता है। बट एक अमीर माइंडसेट का इंसान पहले तो एक लिमिटेड कंपनी खोलेगा और सारी इनकम और खर्च को कंपनी के अंडर दिखाएगा। अब कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो वो अमीर इंसान उसी पैसे से घूमने जाएगा, खाना खाएगा, अपने कार, अपने एक्सपेंसेस सब कुछ उसी पैसे से करेगा और एंड में जो पैसा बचेगा उस पर सरकार को टैक्स देगा। मान के चलते हैं कि उसके सारे खर्चे मिलाकर 70 रुपये होते हैं, तो जो बाकी 30 रुपये बचते हैं उस 30 रुपये पे 30% सरकार को टैक्स जाएगा। रूल नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। दोस्तों, मैकडॉनल्ड का बर्गर पूरे दुनिया में बिकता है और सबसे महंगा बिकता है। इसकी वजह ये नहीं कि मैकडॉनल्ड सबसे टेस्टी बर्गर बनाता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहां बहुत टेस्टी बर्गर मिलती है, यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड से भी ज़्यादा टेस्टी, बट फिर भी सस्ते में मिलती है। इसका मेन रीज़न ये है कि मैकडॉनल्ड को बेचना सबसे अच्छा आता है। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड इतनी बड़ी कंपनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिल सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।